कक्षा 9 विज्ञान का अध्याय 4 परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ द एटम परमाणु के घटकों और विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित परमाणु मॉडलों के बारे में बताता है। इस अध्याय के मुख्य बिंदु 1 परमाणु के मूल कण फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन यह ऋणात्मक आवेश वाला कण होता है। इसे ई से दर्शाया जाता है। इसका द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। प्रोटॉन यह धनात्मक आवेश वाला कण होता है। इसे पी से दर्शाया जाता है। इसका द्रव्यमान लगभग हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन यह उदासीन कण होता है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता। इसे एन से दर्शाया जाता है। इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। 2 परमाणु के विभिन्न मॉडल डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एन एटम। जे टॉमसन का परमाणु मॉडल जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। टॉमसन ने परमाणु को एक धन आवेशित गोले पॉजिटिव स्फीयर के रूप में माना, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक कण तरबूज में बीज की तरह धन से होते हैं। उन्होंने बताया कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। सीमाएं यह मॉडल अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों जैसे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणामों की व्याख्या करने में असफल रहा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। परमाणु के केंद्र में एक छोटा सघन और धनावेशित भाग होता है, जिसे नाभिक न्यूक्लियस कहते हैं। परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान इसी नाभिक में केंद्रित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार सर्कुलर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सीमाएं यह मॉडल परमाणु की स्थिरता स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं कर सका। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं तो उन्हें लगातार ऊर्जा का विकिरण करना चाहिए और अंततः नाभिक में गिर जाना चाहिए, जिससे परमाणु अस्थिर हो जाएगा। लेकिन परमाणु स्थायी होता है। बोर का परमाणु मॉडल बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। नील्स बोर ने रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत कीं। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें विविक्त कक्षाएं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इन विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो वे ऊर्जा का विकिरण रेडिएट एनर्जी नहीं करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर कक्षा से दूसरे में कूदते हैं तो वे ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करते हैं। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है और इन्हें KLMN या 1, 2, 3, 4 से दर्शाया जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन का वितरण इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। बोर और बरी ने बताया कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n2 सूत्र से निर्धारित होती है, जहां n कक्षा की संख्या ऊर्जा स्तर संख्या है। कक्षा n1 में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, कक्षा n2 में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, कक्षा n3 में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरते जब तक कि उससे भीतरी कक्षाएं पूरी तरह से भर न जाएं। 4 संयोजकता वेलेंसी। किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता इलेक्ट्रॉन वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। परमाणुओं के संयोजन की क्षमता को संयोजकता वेलेंसी कहते हैं। यह किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा रासायनिक बंधन बनाने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। परमाणु अपनी बाहरी कक्षा को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं,
त्यागते हैं या साझा करते हैं ताकि वे स्थिर विन्यास प्राप्त कर सकें। यदि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो परमाणु की संयोजकता 0 होती है। उत्कृष्ट गैसें। 5 परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, Z किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। यह तत्व का एक अद्वितीय गुण है। एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, A किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। Az प्लस टेक्स्ट, न्यूट्रॉन की संख्या। 6 समस्थानिक और संभारिक, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। समस्थानिक आइसोटोप्स एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। उदाहरण, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम 1,1H, ड्यूटेरियम 2,1H, ट्राइटियम 3,1H। संभारिक आइसोबार्स विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है, उन्हें संभारिक कहते हैं। उदाहरण, आर्गन 4018 Ar और कैल्शियम 4020 Ca। यह अध्याय छात्रों को परमाणु की मूल संरचना और उसके घटकों की समझ प्रदान करता है जो आगे रसायन विज्ञान के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है।